न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जासर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है स्टाइल बाजार, स्टाइलिंग योर फैमिली। आतंकी हमले को लेकर शनिवार को भी गम और गुस्से से भरा रहा गिरिडीह। विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा, रैली व जुलूस निकालकर आतंकी कार्रवाई का किया गया विरोध। शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें किया गया नमन। अब गिरिडीह में भी शुरू हो गई है पासपोर्ट बनाने की सुविधा। पोस्ट ऑफिस में खुल गया पासपोर्ट सेवा केंद्र। सांसद रविंद्र पांडे ने किया विधिवत उद्घाटन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। गांडे विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रमुख सड़कों का किया गया शिलान्यास। विधायक जयप्रकाश वर्मा ने विधिवत रूप से किया शिलान्यास। कहा, इस सड़क के बन जाने से स्थानीय लोगों की बढ़ेगी सुविधाएं। और सांसद रविंद्र पांडे ने की सिटी न्यूज से खास बातचीत। कहा, पारसनाथ रेल लाइन की मिल चुकी है स्वीकृति, और भी कई बड़े काम होना रह गया है बाकी। मोदी सरकार में विकास की तैयार हुई है एक शानदार रूपरेखा। जल्द ही गिरिडीह का होगा कायाकल्प। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का दौर शनिवार को भी जारी रहा। इस दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर वीर जवानों को नमन किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सरिया प्रखंड की कोरीडी पंचायत में शहीद 42 जवानों की याद में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यहां सर्वप्रथम कंचनपुर के महात्मा चौक पर 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सैकड़ों युवाओं ने एक आक्रोश रैली निकालकर घटना पर अपना विरोध दर्ज करवाया। यह रैली विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। कार्यक्रम के अंत में कोरीडी के बाजार टांड में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन के साथ आक्रोशित युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर भाजपा के महामंत्री अनिल कुमार अमितानंद, मीडिया प्रभारी अनिल कुमार शर्मा, रामदेव ठाकुर, पूर्व मुखिया सुनील साहू, अमरनाथ सिंह, पिंटू साहू, तुलसीदास, दशरथ वर्मा, रोहित शाह, महेश सुरेश आदि मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद होश में आओ, होश में आओ। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी के सम्मान में हम कोरीडी पंचायत एवं पुरडी पंचायत के तमाम युवकों को एक आक्रोश आया और उसी आक्रोश के तले हम लोगों ने पाकिस्तान सरकार की पुतला दहन किया है एवं हिंदुस्तान के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। और इस श्रद्धांजलि सभा को हम लोगों ने इसलिए आयोजन किया कि हमारे वीर शहीद जवान जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हम लोगों आशुपूर्ण हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आज पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया है। में जो देश के जवान के ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो कायराना हमला किया गया उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और जो यह भारत देश के ऊपर पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा देश जो आतंकवादियों को संरक्षण देता है, वह बार बार आज से पहले भी यूरी में हमला किया गया, आज से बहुत बार बॉर्डर पर सीमा लांघा गया। इस तरह का हमला करना बेहद दुर्भाग्य।
इधर सिरसिया स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को आतंकी हमले में शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दुखद घटना में शहीद हुए सैनिकों की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की गई। वहीं इन शहीदों के शोकाकुल परिजनों को भी इस पहाड़ से विशाल दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं सहित NIOS द्वारा संचालित DLED के प्रशिक्षु एवं ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षु भी मौजूद रहे। वीडियो बनाइएगा एकदम पट करके। बेचैन कर दिया है, हम गमगीन हैं, मौन हैं, लेकिन बहुत ही उद्वेलित हैं। पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है हमारे इस दुखद घड़ी में। इसी तरह जागृति लेडीज क्लब की ओर से भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने वीर शहीदों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर सामूहिक रूप से वीर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। और उनकी कुर्बानियों को हम बेकार नहीं जाने देंगे, ऐसा हमारी सरकार ने भी घोषणा की है। इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे कि यह कुकृत्य इतना घिनौना था कि इसे देखकर हम सभी भारतवासी स्तब्ध रह गए। इससे ज़्यादा दुख की बात और हम भारतवासियों के लिए नहीं हो सकती कि जो जवान हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात हैं उसका ये हश्र हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को धैर्य एवं संबल प्रदान करे। ईश्वर स्मृति भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से क्लब की अध्यक्ष श्वेता सिंह, सचिव सरिता विश्वकर्मा, राखी वर्मा, मनीष गुप्ता, सरिता जालान, बबीता खंडेलवाल, उमा गुप्ता, सुमन गुप्ता, रंजू पाल, कंचन गुप्ता, रंजित कौर, जगजीत कौर, चरणजीत कौर, बबीता खंडेलवाल आदि मौजूद थी। इधर दस्तावेज नवीस संघ ने भी जिला निबंधन कार्यालय परिसर में एक शोक सभा आयोजित कर दिवंगत शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यहाँ भी 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के लिए प्रार्थना की गई। मौके पर रामेश्वर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता सुनील कुमार भूषण, अरविंद कुमार, प्रकाश यादव, अशोक सिंह, बालेश्वर पंडित, अरविंद सिन्हा समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। पुलवामा में जो हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उसके संबंध में हम लोग 2 मिनट के लिए मौन रखें। एक साथ ही आतंकवाद की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं एवं विरोध प्रकट करते हैं। साथ ही हम अपने देश के वीर शहीद जवानों के प्रति हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह कामना करते हैं कि हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे एवं उनके परिवारों को इस विपत्ति का सामना करने एवं विघ्नों एवं इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। तथा इसके समर्थन में हमारा दस्तावेज नवीस संघ 1 दिन के निबंधन कार्य को स्थगित रखता है। कश्मीर के पुलवामा हमले में हमारे सैनिक जो मारे गए, वो जो शहीद हुए हैं,
उनके लिए हम लोग यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस के कैंपस में रजिस्ट्रार साहब और अधिवक्ता संघ के सदस्य मैं एवं दस्तावेज नवीस संघ के सभी सदस्य मिलकर उनके शहीदों के नाम पर 2 मिनट का मौन धारण किया गया और उस पर हम लोग दुख बताए और पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए गए कि पाकिस्तान ने ऐसा कायराना हरकत की। इसी तरह मानवाधिकार सुरक्षा संघ ने भी कश्मीर घटना पर जोरदार रूप से अपना विरोध दर्ज करवाया। यहां संघ पदाधिकारी इरशाद अहमद वारिस के नेतृत्व में शनिवार को मौलाना आजाद चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बाद में भारी भीड़ के साथ एक जुलूस निकालकर आतंकियों के इस कार्यवाही पर विरोध जताया गया। कार्यक्रम में संघ से जुड़े पूर्व IAS रामानंद सिंह, शब्बीर खान, अशोक कुमार सिंह, नवाब टिंकू खान समेत भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान यह जुलूस मौलाना आजाद चौक से गांधी चौक तक पहुंची। सत सत नमन करते हैं और सलाम करते हैं वीर शहीदों को। और ये जो आज पाकिस्तान ने ये काला कारनामा दिखाया है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। ये हम लोग मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीर सपूतों को अमर रहने के साथ श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं और हम लोग साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि भारतीय एकता के बल पर पाकिस्तान को नक्शे से बर्बाद करने की जिम्मेवारी एक एक भारतीय की होगी। इस कायरतापूर्ण हमले का पुरजोर निंदा करते हैं और इसका बदला हम लोग लेंगे। इसीलिए इसी उद्देश्य से अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग शहर के मुख्य मार्ग पर भ्रमण कर रहे हैं। गिरिडीह में भी अब पासपोर्ट ऑफिस खुल चुका है। शनिवार को पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह के लोगों के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि पहली बार गिरिडीह में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। पुराना पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन गिरिडीह सांसद रविंद्र कुमार पांडे के हाथों किया गया। मौके पर SP सुरेंद्र झा, सांसद प्रतिनिधि यदुनंदन पाठक, गिरिडीह पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी निर्मल करकट्टा, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रांची पंकज कुमार प्रभात, वरिष्ठ डाक अधीक्षक रांची अशोक राय, गिरिडीह डाक अधीक्षक रामपूजन सिंह, अशोक कुमार, मोहम्मद अल्ताफ, सुधीर आनंद, गोपाल पांडे, उमेश पांडे, नवनीत सिंह आदि मौजूद थे। बताया गया कि पासपोर्ट बनाने के लिए गिरिडीह वासियों को अब शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के खुल जाने से गिरिडीह वासियों को पासपोर्ट बनाने में काफी सुविधा होगी। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। वे आसानी से अपना पासपोर्ट आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देकर कुछ दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बताया कि पासपोर्ट से संबंधित सभी सेवाएं यहां उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन PCC एवं तत्काल पासपोर्ट सेवा के लिए गिरिडीह के लोगों को रांची जाना ही पड़ेगा। यह सेवा अभी यहां उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बाद में इसको उद्घाटन हुआ विधिवत, और अब लोगों को रांची पटना दौड़ने की जरूरत नहीं है। घर बैठे पासपोर्ट का रिन्यूअल, नया पासपोर्ट बनाना है। और हम तो कहेंगे कोई विदेश जाए या नहीं जाए, कम से कम पासपोर्ट बना के रखिए अपना, वो भी एक बहुत बड़ा ID प्रूफ होता है। और इतने कम समय में ये सारी तैयारी हुई, और आज मैं आप लोगों के माध्यम से हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। हमने आग्रह किया और आग्रह स्वीकार करने के बाद आज यहाँ पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। कुछ ऐसा है कि यहाँ के बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री में करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग और भी जा रहे हैं, लेकिन एक दुविधा होती थी कि यहाँ से वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते थे, पुलिस वेरिफिकेशन के पास रांची जाना, फिर जाना, फिर कई बार बाल बच्चे को ले जाना, परिवार को ले जाना, बहुत बड़ा एक इशूज था यहाँ पे। और इस कारण से बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी वो पूर्ण नहीं हो पाती थी। तो आज माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति में ये यहाँ पे एक सेंटर के निर्माण किया गया है। आगामी समय में ये सेंटर गिरिडीह जिले के
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन का एक केंद्र बने। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट में सारा एडवाइजरी नेट पर में उपलब्ध है, लेकिन मेनतः जिसके पास आधार है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में और रेसिडेंस प्रूफ दोनों के रूप में मान्य हो जाएगा। और उसके अलावा कोई शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास है या उसके ऊपर है तो नॉन ECR के लिए वो सर्टिफिकेट लगाना उनको अतिरिक्त एक अनिवार्य है। फॉर्म यहाँ जमा होंगे, फॉर्म यहाँ जमा होने के बाद रांची जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन यहीं से चल जाएंगे, जांच होके जाएगा, पासपोर्ट छप के तुरंत उनको डिस्पैच। नाम क्या होगा सर? अशोक। पद क्या लिखते हैं? सीनियर। शनिवार को गांडे विधायक के द्वारा 2 सड़कों का शिलान्यास किया गया। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत शनिवार को 2 प्रमुख सड़कों का शिलान्यास गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा द्वारा किया गया। बताया गया कि गांडे जवाहर नवोदय विद्यालय लालपुर से कारीबांग तक पथ निर्माण का कार्य शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत 2 करोड़ 39 लाख रुपए बताई गई, जबकि मधवा मोड़ से खंडोली डैम तक 99 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उस अति महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सड़कें बने, इसी के निमित्त आज हम सभी सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आज ही हम लोग नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय से कर्मी बाग तक भी एक महत्वपूर्ण सड़क है, उसका भी हम लोग शिलान्यास यहाँ के जाने के बाद यहाँ से आगे बढ़ के वहाँ भी शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आज 2 कार्यक्रम है और हमारे बीच जितने भी लोग हैं सभी लोगों को लगातार इन बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो सामने सड़क देख रहे हैं, यह सड़क RCD से बना हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन से बना हुआ एक मजबूत सड़क है और 42 किलोमीटर है। यहाँ पर बिरसा मुंडा चौक से लेकर के गांडे होते हुए पांडेडी जो जामताड़ा जाने वाले रास्ता को जोड़ता है, जो NH गोविंदपुर से साहेबगंज के NH को उधर जोड़ता है और इधर गिरिडीह शहर को जोड़ता है, ये गांडे प्रखंड को जोड़ता है। यह एक अति महत्वपूर्ण सड़क का हमने नगर निगम द्वारा आयोजित शहरी समृद्धि उत्सव का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। नगर निगम की ओर से 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक शहर में शहरी समृद्धि उत्सव मनाया गया। इसी के तहत शुक्रवार से 2 दिवसीय मेले का आयोजन झंडा मैदान में किया गया। मौके पर विभिन्न बैंकों के स्टॉल लगाकर लोगों के रोजगार सृजन का प्रयास किया गया। बताया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना तथा शहरी आजीविका मिशन के तहत इस उत्सव को संचालित करवाया गया। जिसके तहत जो है सो नारी सशक्तिकरण और राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही सारी परियोजनाओं का लाभ शहरी गरीब तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये सुनिश्चित करना था। इसी को देखते हुए हम लोग जो है सो गिरिडीह नगर निगम के अंतर्गत इस योजना में 15 फरवरी और 16 फरवरी को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तरफ से शहरी समृद्धि उत्सव मना रहे हैं और इसमें योजना के अंतिम लोग तक, अंतिम लाभुक तक पहुंचाने के लिए आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सरकारी स्टॉल भी लगाया है यहाँ पे महिला बाल विकास कल्याण परियोजना से है, श्रम विभाग से है, आपको नियोजन विभाग से है, UID डिपार्टमेंट से है, हॉस्पिटल से है, ताकि वहाँ पे भी लोग जो है सो जाकर अपने निबंधन करा सकें और जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए उसका लाभ वो ले सकें। इसकी जानकारी रह कर मैं पर्सनली माइक से अनाउंसमेंट के माध्यम से दे रहा हूँ कि कोई भी शख्स योजना से वंचित न रह सके। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि पुलवामा में जो दुखद घटना घटी है, उसको देखते हुए हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को बंद कर दिया था और आज अंतिम दिन देशभक्ति से प्रेरित होकर हम लोग जो है सो देश भावना को जो है सो देशभक्ति के थीम पर जो है सो कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं बच्चों के रिक्वेस्ट पर। और ये हम लोग आज का कार्यक्रम जो है झरियागादी में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में कुछ लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जमीन विवाद में मारपीट कर घायल कर देने का एक मामला मुफस्सिल क्षेत्र के झरियागादी से सामने आया है। घटना में कुल 5 लोग घायल हुए हैं।
जिनका इलाज फिलवक्त सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि जमीनी रंजिश को लेकर उस्मान मियां, हादिस अंसारी, पिंटू अंसारी, महताब अंसारी, खालिद अंसारी आदि ने दूसरे पक्ष की अख्तरी बीवी, जैनब बीवी, मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद आलम अंसारी आदि को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। फिलहाल घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पकड़ के हमको मारपीट तो उसको पकड़ के हमको छोटा मारने लगा है, सब्बर से भी मारा है, यहाँ पर हाथ में भी चोट लगा है। और वही कहते हम थाना भी आए, मेरा बेटा भी अस्तूरा मार दिया है। हम लोग कमजोर पार्टी है, बार बार पैसा वाला चारों बेटा उसको कमाता है और वही परेशानी की लहास गिरा देंगे, घर लहास गिरा देंगे, घर बनाएगा तो लहास गिरा देंगे से बोलता है। 50,000 रुपया तो नहीं देगा तो तुम पे हम रेप केस का इल्ज़ाम लगा देंगे। अपना बेटी को और अपना बहू को लेकर आया और लेके जाने लगा तो थाना कि हम अगर नहीं तुम 50,000 देगा तो तुमको हम रेप केस में फंसा देंगे। तो सर हम लोग गरीब आदमी उतना कमाते नहीं, से डेली 100-150 रुपये कमाने वाला आदमी 50 रुपये कहाँ डाका डाल कर लाए, चोरी करके लाए। कहाँ ये लेके हमारे साथ में तीसरा बार किया तो मजबूरी में। कौन कौन क्या नाम है उसका? नाम है मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हदीस, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद पिंटू, मोहम्मद क्या नाम उसका, और उसका पूरा घर का लेडीज उडीज सब था और वो सब सामने आ गया। और ये पूरा गांव वाले सब पूछ सकते हैं कि हम लोग को ऐसा लड़का है या निकालिए, उसके बाद काम लगाइए। तो उतने में पिंटू उसके बाद सब फोड़ने लगा। तो उसके बाद उसका बाल बच्चा जितना पिंटू है, उस्मान मियाँ है, हदीस है, खालिक है, पिंटू है, मेहताब है, वो सब निकाले लगा। डंडा पे ना को भुजाली देखा, अस्तूरा देके हाथ में मारा मारपीट। तो फिर हम लोग थाना गए, थाना में आवेदन दिए तो थाना से वो कागज़ दिया, मतलब बोला सदर हॉस्पिटल चल जाओ, वहाँ से लिखा के दिया, बोले कॉपी ले लीजिएगा, वहाँ दे दीजिएगा। कितना लोग घायल हैं आप लोग? पचम्बा थाना क्षेत्र के परसाटाड़ में शुक्रवार को चोरों ने हजारों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। बताया गया कि एक बंद दुकान पर इस घटना को अंजाम दी गई। शुक्रवार की रात चोरों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परसाटाड़ के मल्लाह टोला स्थित एक दुकान में हाथ साफ कर दिया। घटना के संबंध में भुक्तभोगी महेश कुमार ने बताया कि रात में जब दुकान बंद की थी उसके बाद चोरों ने उसके दुकान का दरवाजा तोड़कर नकदी समेत हजारों की संपत्ति ले उड़े। शनिवार की सुबह जब महेश दुकान खोलने गए तो देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है। इसकी सूचना उन्होंने मुखिया को दी। घटना की सूचना पाकर मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बाद में यह सूचना पचम्बा थाना को भी दे दी गई। जहाँ चोरी हुआ है मल्हा टोला है और नवलेशन मशीन चोरी हुआ है, 10 पैकेट चावल चोरी हुआ है, फोटोकॉपी करने वाला सामान चोरी हुआ है, पेट्रोल डीजल और 10-5 हज़ार पैसा था वो भी चोरी हो गया। वो देखे बोला एप्लीकेशन लिख के देना होगा था। किसी पर शक है क्या? शक तो अभी पर किस में करेंगे, बोले किसका नाम ले लेंगे, पता ही नहीं। तो केस पैसे कितना दिया? हमारी फायर दिया है और देखिए 10 पेटी चावल ले लिया है, फिर मशीन ले लिया है, देखिए फोटो कॉपी करे वाला और 15-20 हज़ार रुपया अलमारी पर रखा है पैसा, वो पैसा निकाल के ले लिया। आंगनबाड़ी पोषण सखी संघ की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में की गई। इस दौरान पोषण सखियों की मानदेय सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शहर के झंडा मैदान में शनिवार को आंगनबाड़ी पोषण सखी संघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी प्रखंड के पोषण सखी शामिल हुए। यहां बैठक की अध्यक्षता प्रमीला कुमारी व संचालन सावित्री कुमारी ने किया। बताया गया कि झारखंड राज्य कुपोषण के शिकार रहने के कारण सरकार ने सितंबर 2016 में पोषण सखी की नियुक्ति प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में की थी, जिसमें पोषण सखियों के द्वारा कुपोषित बच्चों को एमटीसी में भर्ती करवाना, प्रसव करवाना, जन्म मृत्यु दर में कमी लाने में सहयोग करने के कार्य में लगाया गया था। बावजूद इसके अब तक पोषण सखियों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार के रुख से पोषण सखियों में असंतोष व्याप्त है। इन्होंने आग्रह किया है कि सरकार इन पर ध्यान दे और पोषण सखियों के मानदेय को बढ़ाया जाए। इस बैठक में सोनी कुमारी, शिवावती कुमारी, सावित्री कुमारी, रजिया खातून, प्रमीला कुमारी, रीता दास, स्मिता गुप्ता आदि मौजूद थी। सरकार से यही मांग करते हैं कि आप हम लोग के साथ इस तरह से बेईमानी नहीं करें और जिस तरह से भी हो हम लोग का भी मानदेय में वृद्धि करें। क्या क्या मांगे आप? हमारी
पोषण सखी लोग का सबसे पहले नियमावली बनाया जाए। दूसरी मांग है जिस प्रकार से सेविका और सहायिका का मानदेय में वृद्धि किया गया, उस प्रकार से पोषण सखी का भी मानदेय में वृद्धि किया जाए। प्लस तीसरा मांग है कि पोषण सखी लोग का ड्रेस कोड होना चाहिए। और चौथा मांग है कि पोषण सखी लोग का प्रशिक्षण नहीं हुआ है, प्रशिक्षण होना। NMOPS गिरिडीह द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली गई। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर NMOPS गिरिडीह इकाई द्वारा शनिवार को रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व जिला संयोजक इम्तियाज अहमद कर रहे थे। वहीं मौके पर विजय कुमार महतो, विधान चंद्र राय, सुनील कुमार सिंह, सुधांशु शरण, जगदीश दास आदि मौजूद थे। बताया गया कि रैली झंडा मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। तत्पश्चात सभी लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री एवं झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन हक है, हक है। एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। NPS गो बैक, गो बैक, गो बैक। NPS गो बैक, गो बैक, गो बैक। NPS गो बैक, गो बैक, गो बैक। OPS कम बैक, कम बैक, कम बैक। ये समिति जो है NMOPS के, उनका निर्देश था कि आज झारखंड के सभी 24 जिला में ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम से और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम से जो हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं, वो श्रीमान उपायुक्त महोदय के माध्यम से जाएगा। इसके जो है आज हम लोग जो रैली निकाले हैं झंडा मैदान से, उसमें जो है हमारे गिरिडीह जिले के सभी विभागों के सभी NPS कर्मी जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, जिनको जो है वो पुरानी पेंशन बंद कर दिया गया है, नई पेंशन नई NPS के नाम से दिया जाता है। उसमें हमारे कर्मचारियों को बहुत घाटा होता है। इसमें हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारा पैसा जो है सरकार जो है शेयर बाजार में लगाने जा रही है, और शेयर बाजार जो आप देख रहे हैं कि जो सरकार यहाँ भारत में जो है शेयर बाजार के लोग जो है कंपनी कभी पैसा लेकर भाग जाता है, इसीलिए हम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमने आज गिरिडीह जिला इकाई में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर एक रैली का आयोजन किया, जो झंडा मैदान से चलते हुए हमारे संयोजक इम्तियाज जी और संरक्षक मुन्ना कुशवाहा के साथ साथ हमारे तमाम जिला के पदाधिकारियों के द्वारा यह रैली झंडा मैदान से होते हुए टावर चौक होते हुए हम लोग समाहरणालय पहुँचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, पुरानी पेंशन हमारा हक है, कर्मचारियों के हित में है और आवश्यक है। हम जिंदगी भर सरकार की सेवा करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमारे हाथ खाली। इसको लेकर एक ज्ञापन आज जिला कमेटी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को सौंपा गया। मांग की गई है कि हमें हमारी पुरानी पेंशन लौटा दो, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा, इसे मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। अभी कहाँ आप लोग भ्रमण किया रैली के? हम लोग यहाँ झंडा मैदान से होते हुए नटराज चौक से टावर चौक से पुनः हम लोग समाहरणालय पहुँचे। गिरिडीह सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने शुक्रवार को सवेरा हॉल में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार हर क्षेत्र में विकास के नित नए आयाम गढ़ रही है। उक्त बातें गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे ने शुक्रवार को अपने गिरिडीह प्रवास के दौरान कही। मौके पर उन्होंने बताया कि चंद्रपुरा, कतरास और धनबाद आदि को जोड़ने वाली डीसी रेल लाइन जो बंद थी, उसे उनके प्रयास से पुनः चालू करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पारसनाथ गिरिडीह रेलवे लाइन की भी स्वीकृति हो चुकी है, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू होगा। उन्होंने पुलवामा हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने की दरकार है। उन्होंने इस दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम वासियों को आह्वान करते हुए कहा कि मोदी सरकार बीते 4.5 साल में काफी कुछ की है, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी भी रह गया है। अतः उन्होंने आग्रह किया कि एक बार फिर भाजपा को अपना समर्थन देते हुए मोदी जी के हाथों को निश्चित रूप से मजबूत करें। लगभग अभी जो सबसे बड़ी बात होने जा रही है कि गिरिडीह क्वाड रेल लाइन जो नया जो बना है, वो 25 तारीख को उसका
जल्द ऑलरेडी रेल बजट में आ गया, आम बजट में आ गया। तो जब रेल बजट आम बजट एक हो गया, पारसनाथ से गिरिडीह रेल लाइन नया जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको जोड़ने के लिए भी सैंक्शन हो चुका है, फंड का एलोकेशन भी हो चुका है। तो बहुत जल्द शिलान्यास होगा माननीय मंत्री जी के द्वारा। हम लोगों ने लगभग 17 महीना से जो बंद था डीसी लाइन, उसको हमने काफी प्रयास करके और उसको हम चालू करवाए हैं, जिसमें अभी मालगाड़ी उसका स्टार्ट हो चुका है। ट्रायल क्या वो फुल फेज में चल रहा है। ट्रेन का आदेश हो गया है, जो ट्रेन का रूट बदल गया था उसको रिस्टोर कर दिया गया है। और 24 तारीख दिन रविवार उसका उद्घाटन हो जाएगा। वहाँ पे पूर्व की भांति जो डीसी लाइन खतरास क्षेत्र के लिए, चंद्रपुरा क्षेत्र के लिए, धनबाद के लिए एक लाइफ लाइन है, वो सुचारू ढंग से चलेगा ताकि वहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। लगभग इससे 5 लाख लोग प्रभावित हैं और इस पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। साथ साथ हमारे जो रेल मंत्री हैं माननीय पीयूष गोयल जी, श्रम मंत्री हमारे हैं संतोष गंगवार जी, और पूरा रेल महकमा को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। पारसनाथ से गिरिडीह रेल लाइन नया जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको जोड़ने के लिए भी सैंक्शन हो चुका है, फंड का एलोकेशन भी हो चुका है। तो बहुत जल्द शिलान्यास होगा माननीय मंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है और लगभग फाइनल स्टेज में। सेंट्रल स्कूल आपका सैंक्शन है, जिला कलेक्टर को उसको जगह देना है ताकि विद्यालय शुरू हो जाए। गिरिडीह का रिंग रोड आपका सैंक्शन है, इतना जल्दी उसमें काम लग जाए, नया काम नहीं है। इस प्रकार ड्रिंकिंग वाटर का बहुत जगह योजना भी सोमवार के दिन शिलान्यास होगा। अभी ये दुखद घटना है, पूरा देश पूरा विश्व जो है सो खून खौल रहा है। और इस घटना में सबको पता है कि हमारा पड़ोसी देश जो आतंकवाद का फैक्ट्री खोल कर रखा है, तो वहीं से ये सारा घटना का अंजाम दिया गया है। और एक चाइना को छोड़ करके पूरा विश्व जो है, भारत की 1.25 अरब जनता तो साथ है ही, सारे पॉलिटिकल पार्टी इस घटना से नाराज है और पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से इसका जवाब दिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसा कोई जरूरत नहीं करे भारत को आगे उठाने। और जो हमारे सैनिक घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, मैं भगवान से मनाता हूँ कि जल्दी वो स्वस्थ हो और देश रक्षा की बागडोर लोगों के हाथ में है। और हमारे सैनिक इससे पीछे नहीं हटेंगे। भारत का इतिहास है कि जहाँ बलिदान देने की बात आई है, पूरा देश इकट्ठा है। इस मामला में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस पर जो निर्णय लेंगे, पूरा देश साथ खड़ा है। अपने लोकसभा के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव नजदीक है, संदेश सवाल ये है कि उसके बाद भी हम लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं कुछ है कि आज प्रेस में वार्ता हो रही है तो ये होगा। हमारे लोकसभा की जनता को पता है कि पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्थापित हों। और नारा भी हमारा है कि इस
बार 400 पार। तो हमारा एक एक सीट महत्वपूर्ण है और यहाँ से 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं। जिस दिन चुनाव का बिल भेजेगा उस दिन समर भूमि में उतरने के लिए सारे लोग तैयार हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये महागठबंधन भी ये अपने हिसाब से अपने बचाव के लिए महागठबंधन है। इनका एक ही है कि भाई मोदी हटाओ, तो ऐसा नहीं होता। उनके कहने से कोई हटने वाला नहीं है। देश की जनता इस पर निर्णय ले चुकी है। विश्व कह रहा है कि भारत में एक बार और मोदी सरकार बननी चाहिए, तभी विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये आज के दिन मेरा संदेश है। हमारे जो मतदाता हैं अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आतंकी हमले को लेकर शनिवार को भी गम और गुस्से से भरा रहा गिरिडीह। विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा, रैली व जुलूस निकालकर आतंकी कार्रवाई का किया गया विरोध। शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें किया गया नमन। अब गिरिडीह में भी शुरू हो गई है पासपोर्ट बनाने की सुविधा। पोस्ट ऑफिस में खुल गया पासपोर्ट सेवा केंद्र। सांसद रविंद्र पांडे ने किया विधिवत उद्घाटन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। गांडे विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रमुख सड़कों का किया गया शिलान्यास। विधायक जयप्रकाश वर्मा ने विधिवत रूप से किया शिलान्यास। कहा, इस सड़क के बन जाने से स्थानीय लोगों की बढ़ेगी सुविधाएं। और सांसद रविंद्र पांडे ने की सिटी न्यूज से खास बातचीत। कहा, पारसनाथ रेल लाइन की मिल चुकी है स्वीकृति, और भी कई बड़े काम होना रह गया है बाकी। मोदी सरकार में विकास की तैयार हुई है एक शानदार रूपरेखा। जल्द ही गिरिडीह का होगा कायाकल्प। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।